कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम का, विराज कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। आज हम करेंगे 15वां अध्याय। जलंधर और देवताओं में युद्ध चल रहा है। आइए सुनते हैं। 15वां अध्याय। नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देकर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिवजी को रण में देख रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने से मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ कालनेमी बालाहक खंगरोमा प्रचंड घंसमर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी के बाणों से घिरी सेना देख अपनी बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड़ग्रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। घसमर को पास से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया और बैल के सींग व बाणों को मार से असुर भागे। तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों को मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वो मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिवजी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिए और 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घूंसा उठाकर मारने लगा, परंतु शिवजी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिवजी को क्रोधित बलवान जानकर मोहित करने वाली गंधर्वी की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा वो गंधर्वों का नृत्य होने लगा। समताल वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित हो गए, उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देखकर वह कामांग होकर पार्वती के पास गया। वह शिवजी का रूप धारण करके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर गया था। उसे शिव और पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई। तब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर्य छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर में चली गई। तब जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गई देख पुनः युद्ध में आ गया।
पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसे छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसी की स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है और पतिव्रता रहते हुए मारा नहीं जा सकता, वही इसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर्धान हो गई तब शिवजी को भी ध्यान हुआ। तब शिवजी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जलंधर की बाणों की वर्षा करने लगा। शिवजी को आया देख जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोली सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।